अस्सलाम वालेकुम। घुटने की दर्द से निजात के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए आज हमारी एपिसोड नंबर 9 किस्त नंबर 9 है। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम आपको बताएंगे कि हमारे ऐसे सीनियर्स मर्दो ख़वातीन जो 50-60 साल की उम्र से ज़्यादा के होते हैं और उनके घुटने में दर्द स्टार्ट होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का मशवरा देता है कि आपके घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है। अब साथ ही साथ डॉक्टर पेशेंट को कहते हैं कि आपने प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, चलना फिरना नहीं है, आपने वॉशरूम में भी कमोड यूज़ करना है, WC नहीं यूज़ करना, स्टेयर्स ऊपर नीचे नहीं चढ़नी। इस सूरत में या तो आपके लिगामेंट्स कमज़ोर होते हैं या आपके मसल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर सिरे से ही रॉन्ग एक्टिविटी है। आपको बिल्कुल बेड रेस्ट पे इनिशियली नहीं आना चाहिए, बल्कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हल्की फुल्की करते रहना चाहिए। अब एक वजह जो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, एक वजह घुटने में दर्द हुई, आपने प्रॉपर बेड रेस्ट किया, बेड रेस्ट करने की वजह से चंद दिनों बाद या कुछ अरसे के बाद आपको वेरिकोस वेन का मसला होना स्टार्ट हो गया। अब वेरिकोस वेन क्या होती है? देखिए, जब आप लंबे अरसे तक बेड रेस्ट पे आ जाते हैं, आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, आप प्रॉपर जो है अपनी टांगों को, अपने घुटनों को मूवमेंट देने से रुक जाते हैं, आप ना सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ते हैं, ना आप वॉक करते हैं, बल्कि सितम ज़रीफ़ी देखिए कि चलना फिरना भी होता है, हालांकि अच्छा खासा पाँव पे वज़न पड़ रहा होता है, हल्की फुल्की इस तरह से घुटनों में मूवमेंट भी होती है। उसके बावजूद डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया है, आपने स्टैंड भी पकड़ लिया, स्टैंड पकड़ने के साथ छड़ी भी पकड़ ली, इसके नतीजे में आपकी टांग की बैक साइड पे मौजूद जो नसों का जाल है, याद रखिए, जो आपकी टांग की बैक साइड पे, मतलब ये नी जॉइंट के बिल्कुल बैक साइड पे, यहाँ पे जो नसें हैं, आपकी जो नर्व्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे कमज़ोर होती हैं, आपकी नसों के अंदर खून जमा होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और कभी कभार तो उसके गुच्छे बनना शुरू हो जाते हैं, लोथड़े जमना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके के साथ आपकी आगे वाली हिस्से, टांग के आगे वाले हिस्से के अंदर आपकी ये जो शिन बोन है, शिन बोन के साथ साथ जो नर्व्स आपकी चल रही हैं, ख़ास तौर पे इस पोर्शन में, यहाँ पे जो नर्व्स हैं, इनके अंदर ब्लड क्लॉट का बनना या खून के लोथड़े जमा होना या आपकी नर्व्स में इन्फ्लेमेशन और सोजिश का आना एक आम चीज़ हो जाती है। इसको हम मेडिकली लैंग्वेज में, मेडिकली टर्म में वेरिकोस वेन कहते हैं। अब नाजरीन, ये इस मसले की बुनियाद और जड़ बेस यही है कि आप डॉक्टर के पास गए, आपको बेड रेस्ट रिकमेंड हो गया और आप अरसा दराज तक, लंबे अरसे तक आप बेड रेस्ट पे हैं, एक्टिविटी कोई नहीं, खून रुकना स्टार्ट हो गया, नसें सिकुड़ना शुरू हो गई और आपके पट्टे जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो गए, आपके नी जॉइंट पे मज़ीद वज़न पड़ना शुरू हो गया। मतलब जाहिर है, जब आपके पट्टे और नसें कमज़ोर होंगी तो हड्डियों पर ही आपका वज़न आएगा, आपके घुटने के जोड़ पर ही सारा वज़न आएगा, जिसके नतीजे में क्या होता है, नंबर 1 हमारे सीनियर्स को या तो वेरिकोस वेन का मसला हो जाता है या फिर बो लेग का मसला हो जाता है, जो कि अगली वीडियो में हम आपको बो लेग की एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे और प्रॉपर गाइड करेंगे कि बो लेग का मसला असल में होता क्यों है। अब देखिए, बो लेग का मसला, ये जो आपका नी जॉइंट है, इसके बिल्कुल नीचे आपकी ये जो शिन बोन है, बाहर की जानिब खम खाना शुरू हो जाती है। ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस सेम टाइम होना स्टार्ट हो जाती हैं। लिहाजा आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। लेकिन एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले आपको ये बताते चलें, अगर आपने इन एक्सरसाइजेज को करने के साथ साथ अगर डाइट प्लान फॉलो नहीं किया, आपने परहेज नहीं की, कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो कि आप घर में रहते हुए एक्सरसाइज करने के साथ साथ फॉलो करेंगे या करेंगी, तो आपकी वेरिकोस वेन का मसला आसानी के साथ हल होगा। या ऐसे घरेलू नुस्खाजात या ऐसी जो हैं वो आपकी अद्वियात जो कि हर्बल होती हैं, हम बहुत सारे ऐसे नुस्खाजात और आपको डाइट प्लान बता रहे होते हैं जो कि आपके खून को पतला करने में, आपके पट्ठों को मजबूत करने में, नसों
को खोलने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप भी इन डाइट प्लान को फॉलो करना चाहते हैं, ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पर जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल के नाम से चैनल मौजूद है, आप सब्सक्राइब कीजिए, जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए और डाइट प्लान, परहेज, एहतियात और दीगर जो आपकी घरेलू नुस्खा जात हैं, होम रेमेडीज हैं, जानिए। अपने घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए और अपने जोड़ों और पट्ठों को मजबूत कीजिए। लिहाजा आइए चलते हैं वेरिकोस वेन के मसले से निजात के लिए एक्सरसाइज की तरफ। नाजरीन, हमारी वेरिकोस वेन के मसले से निजात के लिए जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, इन एक्सरसाइज में आपने सारे का सारा कंप्लीट फोकस अपना ये फ्रंट वाला जो आपका पोर्शन है, मतलब नी जॉइंट के नीचे नीचे आपकी जो शिन बोन है, शिन बोन की फ्रंट वाले शिन मसल्स, बैक साइड वाले काफ मसल्स, आपकी हील के इर्द गिर्द, एड़ी के इर्द गिर्द वाली नसें, पाँव के अंदर मौजूद नसें, खास तौर पे आपने इनका ख्याल रखना है, इन पे फोकस करना है। ये वाला पोर्शन आपका घुटने से नीचे नीचे वाला पोर्शन मजबूत होगा, देन बड़ी आसानी के साथ आप वेरिकोस वेन के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। अब उसके साथ साथ कुछ एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज आप क्वाड्रिसेप मसल्स की भी करेंगे, थोड़ी सी कूल्हे की भी करेंगे, तो एक कम्बिनेशन बनेगा आपके वेरिकोस वेन का मसला हल करने के लिए। ब्लड की सर्कुलेशन को नॉर्मल करेंगी तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। अब पहली एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए, दोनों हील्स को, दोनों टो पॉइंट्स को, अपने पाँव को साथ मिलाइए, घुटनों को बिल्कुल साथ मिलाइए और बिल्कुल स्ट्रेट अपनी कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, अपने हाथों को इस तरह से ज़मीन पर रखिए। अब सबसे पहले आपने इस तरह से पहले पाँव को अपने फेस की जानिब स्ट्रेच देनी है, उसके बाद फिर आगे की जानिब पाँव को झुकाना है। इस तरह आपने इसके 10 रेपिटेशन लगाने हैं। मान के चलते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह आपने इसके 10 रेपिटेशन लगाने हैं। इससे होगा ये कि आपके ये जो शिन मसल हैं, ऊपर वाले जो मसल हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि वेरिकोस वेन का मसला होता है, आपकी नसें फूली हुई होती हैं, उन नसों में स्ट्रेच बिल्ड होगी, इन नसों में तनाव आएगा और जो ब्लड इसके अंदर जमना शुरू हो चुका है या एक वॉल्व बनना शुरू हो चुकी है, उसको रिमूव होने में बहुत mदद मिलेगी। 5-7 सेकंड का आप स्टे कीजिए, फिर दोबारा से आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से नाज़रीन आपने इसके 10 रेपिटेशन 3 स्टेप लगाने हैं। मतलब अभी हमारे 2 हुए हैं, आपने 3 सेट लगाने हैं। 3 सेट के अंदर 10 रेपिटेशन, हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन तकरीबन 15 से 20 सेकंड में आपके 10 रेपिटेशन हो जाएंगे। वेरिकोस के मसले से निजात के लिए हमारी सेकंड एक्सरसाइज, इसमें भी बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, घुटनों को साथ मिलाएं, पाँव को साथ मिलाएं, अपने हाथों को इस तरह से पीछे रखिए, कमर बिल्कुल सीधी रखिए। अब दोनों पाँव को पहले आपने क्लॉकवाइज मूव करना है 10 टाइम्स, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 टाइम आपने ये एक्सरसाइज करनी है। लेकिन इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपने इस बात का ख्याल रखना है, ये देखिए जब आप इस तरह से इसको मूव कर रहे होंगे क्लॉकवाइज, बहुत सारे पेशेंट्स की नी जॉइंट ऊपर उठना शुरू हो जाती है। आपने इसको ज़मीन की जानिब पुश करके रखना है, दबा के रखना है, स्क्वीज करके रखना है। अपने नी जॉइंट को ऊपर ऐसे नहीं उठने देना, घुटनों को नीचे की जानिब, दोनों पाँव को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब 10 टाइम क्लॉकवाइज हुआ, अब आपने 10 टाइम इस तरह से 1 2 एंटी क्लॉकवाइज 3
4, कोशिश कीजिए कि पूरा आपने चक्कर इसको देना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब नाजरीन इस एक्सरसाइज में होगा ये कि एक तो आपकी फ्रंट मसल्स जो कि शिन मसल्स हैं, इसके साथ साथ आपकी ये जो साइड वाले आपके मसल्स हैं, आपके मीडियल मसल्स और लेटरल मसल्स, इन मसल्स के अंदर भी स्ट्रेच बहुत ज़्यादा बिल्ट होगी, खिंचाव बहुत ज़्यादा आएगा। जो ये सोए पड़े हैं या इनके अंदर जान नहीं है, बेजान हुए हैं, खून की रवानगी नहीं हो रही, नर्व बिल्कुल दबी हुई हैं, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तनाव बढ़ेगा, स्ट्रेच बढ़ेगी और इनके अंदर ताकत और मजबूती आएगी। इस तरीके के साथ आपने इसके भी, इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट लगाने हैं। 3 सेट में आपने 10-10 रेपिटेशन लगानी है। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन आपने देख ही ली है, 15 से 20 सेकंड में आपके 10 रेपिटेशन जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। थर्ड एक्सरसाइज में भी बिल्कुल स्ट्रेट बैठिए। अब पहले हमने दोनों पाँव साथ मिलाए हुए थे पहली 2 एक्सरसाइज में। अब तीसरी एक्सरसाइज में आप तकरीबन 4 उंगलियों का दोनों पाँव में गैप दे देंगे। अपने नी जॉइंट में भी 3 से 4 उंगलियों का गैप देंगे, अपने पाँव में भी 4 से 5 उंगलियों का गैप देंगे। अब गैप देने के बाद दोनों हाथों को इस तरह पीछे रखिए, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए। पहले तो आपने दोनों पाँव को इक्वल इस तरह से मूव भी किया था और आगे पीछे भी किया था। अब आपने इस थर्ड एक्सरसाइज में दोनों पाँव को 1 बाय 1, मतलब पहले राइट वाला पीछे और लेफ्ट वाला नीचे की जानिब, इसी तरीके के साथ इस तरह 1 बाय 1। अब मान के चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से नाजरीन ये एक्सरसाइज आपने 10 टाइम करनी है। मतलब अब इस एक्सरसाइज को करने से क्या होगा, आपके जो बैक साइड वाले जो मसल्स हैं, आपके मतलब काफ मसल्स हैं या आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, आपकी बैक साइड पे, नी जॉइंट के बिल्कुल बैक साइड पे जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, एक तो उनमें मजबूती आएगी, उनके अंदर खून की रवानगी तेज होगी, और सेकंड क्या होगा कि आपके फ्रंट वाले मसल्स भी एक इक्वालिटी के साथ एक ही टाइम में मूव करेंगे और वो मजबूत होंगे, खून की रवानगी तेज होगी, नसों की जो कमजोरी है वो दूर होगी, पट्ठों की जो इन्फ्लेमेशन है, जो सोजिश है, वो भी दूर होगी। इस तरीके से एक बार दोबारा देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज को करना है। फोर्थ एक्सरसाइज में आप इस तरीके से बैठेंगे। अब आपने मान के चलते हैं, पहले लेफ्ट लेग को हम एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह से आपने 45 एंगल पे टांग फोल्ड करनी है। थाई से आपने दोनों हाथों की मदद से थाई को पकड़ना है। अब आपने इस तरह से टांग उठानी है, बिल्कुल स्ट्रेट। पाँव आपका चेहरे की जानिब होगा, नी जॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ये कोई इजी एक्सरसाइज नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जोर लगता है। आपकी कमर इस तरह से झुक जाएगी। अगर आपकी टांग में नसें बहुत ज़्यादा दबी हुई हैं, तो कमज़ोर हैं, तो आपने कमर को बिल्कुल सीधा, टांग को इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट और अपने पाँव को चेहरे की जानिब इस तरह से फ्लेक्सिबल रखना है। 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, जितनी आपसे टाइम ड्यूरेशन होल्ड स्क्वीज किया जाता है आप इसको होल्ड करेंगे। उसके बाद पाँव लूज करेंगे, टांग को फोल्ड करेंगे यहीं पे। अब ज़मीन पर आप नहीं लगाएंगे। 10 रेपिटेशन करने के बाद ज़मीन पर आप पाँव को लगाएंगे। यहाँ पे टांग बिल्कुल सीधी, पाँव मुंह की जानिब, 5-7 सेकंड, 10 सेकंड होल्ड, फिर पाँव लूज, टांग फोल्ड, फिर दोबारा से इसी तरीके के साथ होल्ड, फिर इस तरह से। इससे नाजरीन होगा ये कि आपकी जो टांग की बैक साइड पे जो नसें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से खून की रवानगी बहुत मुतासिर हो जाती है। इवन इसके इन नसों के कमज़ोर होने की वजह से आपका जो कूल्हा है, कूल्हा प्रॉपर वज़न नहीं सहा रहा होता और आप लड़खड़ाकर गिर जाते हैं बाज़-औक़ात, और बाज़-औक़ात तो आपकी टांगें कांपना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं। इस मसले से आपको ये एक्सरसाइज निजात दिलाएगी।
3 सेट लगाने हैं, हर सेट में 10-10 रेपिटेशन करने हैं। 10 रेपिटेशन की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 15 से 20 सेकंड होगी। पहले आप एक टांग की करेंगे 10 रेपिटेशन, आराम से नीचे रखेंगे। उसके बाद दूसरी टांग को भी इसी तरह 45 एंगल पे फोल्ड करेंगे, थाई से दोनों हाथों की मदद से टांग को पकड़ेंगे, फिर देन इसी तरह टांग ऊपर, पाँव अपने फेस की जानिब स्ट्रेच, बिल्कुल टांग सीधी। नी जॉइंट में कोशिश करें खम ना हो, लेकिन इनिशियली स्टेज पे थोड़ा सा खम रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता 15-20 दिन की एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा। कमर बिल्कुल सीधी, पाँव अपने चेहरे की जानिब, टांग बिल्कुल सीधी। 15-20 सेकंड अगर होल्ड दे सकते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना जितने सेकंड इनिशियली स्टेज पे दे सकते हैं होल्ड दें। फिर पाँव लूज, टांग फोल्ड, ज़मीन पर नहीं लगाना। इस तरह से आप एक्सरसाइज को करेंगे। मतलब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के 3 सेट लगाएंगे, 10-10 रेपिटेशन लगाएंगे। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन आप अपने मुताबिक सेट करेंगे। अगर आपसे 5 सेकंड इनिशियली स्टेज पे होल्ड होता है तो होल्ड करेंगे 10 सेकंड या 15 सेकंड। अगर 15 से 20 सेकंड तक होल्ड हो रहा है, इसका मतलब ये है अब बड़ी तेज़ी के साथ वेरिकोस का मसला हल होगा, पेल्विक जॉइंट का प्रॉब्लम जो कि ग्लूट मसल्स होते हैं वो ठीक होंगे। इसके अलावा कॉर्डसिव मसल, हैमस्ट्रिंग मसल, शिन मसल्स और काफ मसल्स बहुत तेज़ी से आपके इंप्रूव होंगे, जो कमज़ोरी है वो दूर होगी। वेरिकोस वेन के मसले से निजात के लिए हमारी 5th एक्सरसाइज, आपने इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है। पाँव को पेल्विक जॉइंट की बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, आपने पाँव बाहर नहीं निकालने। ये बातें हमेशा याद रखा कीजिए कि आपने पेल्विक जॉइंट के स्ट्रेट पोजीशन में टांगें रखनी है, पाँव बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से बाहर को नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। आप दीवार की सपोर्ट लीजिए, क्योंकि इनिशियली स्टेज पे आपको जो है वेरिकोस वेन का मसला, उसके साथ आपको बो लेग का मसला, टांग के टेढ़ेपन का मसला, अगर आप सपोर्ट नहीं लेंगे तो गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर किसी ना किसी किस्म के फ्रैक्चर या आपको जो है वो बोन ब्रेक होने के जो है वो चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आप इस तरह दीवार की सपोर्ट लें, स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे। पहले आप टो पॉइंट को नीचे रखते हुए अपनी हील को ऊपर उठाएंगे, फिर आप हील को नीचे रखते हुए टो पॉइंट को ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल इस तरीके के साथ। ये देखिए प्रॉपर हमने अपनी हील को अप किया, जबकि हमारी टो पॉइंट जो है वो ज़मीन पे टो पॉइंट के वज़न के ऊपर हमारा पाँव इस वक्त स्टेबल है। इस तरह से ऊपर किया, फिर जब नीचे आना है आपने, वेरी नेक्स्ट आपने अपने पंजे को जो कि टो पॉइंट है इस तरह ऊपर उठाना है। इस तरह आपने कंटिन्यूसली इस एक्सरसाइज को करते रहना है, लेकिन इसमें याद रहे बहुत तेज़ी आपने नहीं करनी। बहुत सारे पेशेंट जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि बहुत तेज़ी करने की कोशिश करते हैं, इस दौरान उनका नी जॉइंट इस तरह बेंट होना शुरू हो जाता है। बेंट नहीं करना, पीछे वाले जो मसल्स, क्योंकि फर्स्ट इनिशियली मैंने आपको कहा था आपने प्रॉपर फोकस अपने मसल्स पे और अपनी जो आपकी नसें हैं, नर्व्स हैं, उन पे रखना है। जितना आपके मसल्स को, नर्व्स को स्ट्रेच मिलेगी, उतना ही आपके जो है वो वेरिकोस वेन का मसला जल्द अज जल्द हल होगा। इस तरीके के साथ आपने इस एक्सरसाइज को करना है। एक्सरसाइज के दौरान याद रखनी है कि आपने नी जॉइंट को इस तरह फोल्ड नहीं करना। जब आप पंजा उठाएंगे तो इस तरह आपकी जो नी जॉइंट है फोल्ड होने की कोशिश करेंगे, आपने बिल्कुल स्ट्रेट इसको तनाव दे के रखना है इस तरीके के साथ। इसके आपने 10 रेपिटेशन करने हैं, मतलब 3 सेट होंगे और हर सेट के अंदर 10-10 रेपिटेशन होंगे। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन जो है वो 15 से 20 सेकंड ही होगी। छठी एक्सरसाइज में आपने इस तरह से किसी दीवार के साथ अपनी टांगों को ऊपर की जानिब उठाना है। अपनी हिप को कोशिश करें कि दीवार के बिल्कुल साथ लगा लें। इस तरह से ज़मीन पर लेटना है, दोनों टांगों को दीवार की सपोर्ट के साथ ऊपर की जानिब उठा लेना है। आपने ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। जब लोग इस तरह से लेटते हैं तो उनका कुल्हा लेफ्ट को जा रहा होता है, टांगें राइट को जा रही होती हैं, या अगर कुल्हा राइट को है तो टांगें लेफ्ट को हैं। इस तरह बॉडी पोस्चर इम्बैलेंस करके आपने नहीं लेटना, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आपने इस तरह से लेटना है। टांगों को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, पीछे वाली नसों को बिल्कुल आपने तनाव दे के रखना है। नी जॉइंट में इस तरह जो है वो खम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट।
स्ट्रेट लेटने के बाद अब आपने दोनों पाँव को पहले अपनी जानिब इस तरह स्ट्रेच देनी है। फुल स्ट्रेच आप स्क्वीज करेंगे, फुल जोर से अपने चेहरे की जानिब, चेस्ट की जानिब दोनों पाँव को आप स्क्वीज करेंगे, स्ट्रेच देंगे। स्ट्रेच आप देने के बाद फिर फौरी तौर पे आप ऊपर की जानिब अपने पाँव को अब आगे की जानिब जो है मूव करेंगे। अब कंटिन्यूसली इस एक्सरसाइज को आप रिपीट करेंगे इस तरीके के साथ, मतलब पहले इधर फिर उधर की जानिब, इस तरह से। इससे नाज़रीन होगा ये, बाज़ औक़ात आप देखते होंगे, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डॉक्टर साहब ने पहली जो एक्सरसाइज की थी उसमें इन्होंने बैठ के टांगें सीधी करके फिर ये वाली एक्सरसाइज की थी, लेकिन इसी एक्सरसाइज को टांगें ऊपर को उठा के क्यों करने की ज़रूरत महसूस हुई? इसका लॉजिक टेक्निकली ये है, मेडिकली ये है कि अगर आपको वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, नसों के दबने का मसला है, इसे होता ये है कि आपकी नसों में खून बहुत ज़्यादा उसकी रवानगी मुतासर होती है, सही तरीके से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा होता, खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। इस तरह टांगें ऊपर उठाने से होता ये है कि खून जो है घुटनों के नीचे नीचे आ जाता है, आपकी वेन्स, आपकी नर्व्स, आपकी ब्लड वेसल्स बिल्कुल खाली हो जाती हैं, मतलब ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी नसें, आपके मसल बहुत ज़्यादा पंप होंगे, क्योंकि जब आप खुशक या ड्राई बिल्कुल अपने मसल्स को या नसों को पंप करेंगे या एक्सरसाइज देंगे तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर बिल्ट होगी और ये फूलेंगे, इनके अंदर जो है ताकत आएगी और आपका वेरिकोस वेन का मसला हल होगा। लिहाजा इस एक्सरसाइज के आपने 3 सेट लगाने हैं, 3 सेट के 10-10 रेपिटेशन लगाने हैं। हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही होगी। वेरिकोस वेन के मसले से निजात के लिए और घुटनों की दर्द से निजात के लिए हमारी ये 6 एक्सरसाइजेस थी। इन एक्सरसाइजेस को आप घर में रहते हुए करके बाआसानी इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। अब नाजरीन, इसके साथ साथ अगर आप डाइट प्लान फॉलो करना चाहते हैं, अपने घुटनों की ग्रीस को रीग्रोथ करने के लिए, सेनुअल फ्लूइड को रीजनरेट करने के लिए, कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए अगर आप डाइट प्लान, परहेज, एहतियात जानना चाहते हैं, घरेलू नुस्खाजात, होम रेमेडीज के बारे में जानना चाहते हैं, जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने घुटनों और जोड़ों को सेहतमंद रखने के लिए जो है आप घरेलू नुस्खाजात और डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। इसी के साथ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपके साथ राब्ता कैसे किया जाए। अगर आप हमारे साथ अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए या नीचे दिए गए नंबर पे आप कंसल्टेशन बुक करवा के हमारे साथ बात कर सकते हैं। हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि आपके हर मसले का हल 110% आपको दिया जाए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।